हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द फेमस बुक एस.सी. वर्मा, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। ये है चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है बच्चे 27। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है। इन फिगर M1, यहाँ पे दिख रहा है आपको, M1 इज़ 5 kg, M1 5 kg एंड M2 है 2 kg। यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, देखो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। दिस फोर्स इज हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1 न्यूटन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईदर ब्लॉक। इन दोनों में से जो भी ब्लॉक आपको समझ में आ जाए, दोनों का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। वैसे तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का सेम ही होगा, तो हमसे बोला कि उसकी वैल्यू निकालो एंड डिस्क्राइब द मोशन ऑफ M1। इसका मोशन आपको डिस्क्राइब करना है। इफ़ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट F कंटिन्यू टू एक्ट। अगर ये स्ट्रिंग ब्रेक हो गया है ना, तो और उसके साथ साथ M1 इज स्टिल एक्टिंग, तो आपको बताना है कि इसका मोशन क्या होगा। ठीक है, तो आइए 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना, जब भी आपको ऐसे NLM के प्रॉब्लम आए है ना, तो आपको FBD बनाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे FBD बनाया, पहले M1 का बनाया और देन M2 का बनाया। ठीक है, देखो एक ध्यान से कि M1 का जो वैल्यू है 5 kg है और M2 का 2 kg है। M1 हैवी है M2 से और दोनों पे इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि जिसका वेट ज़्यादा होगा ना, वो बताएगा कि मोशन इसका किधर होगा। M1 ज़्यादा है तो M1 नीचे की तरफ जाएगा, M2 विल मूव अपवर्ड। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दोनों सेम स्ट्रिंग से अटैच्ड है ना, और दोनों स्ट्रिंग की डायरेक्शन में ही मोशन करने वाले हैं। एक अपवर्ड जाएगा स्ट्रिंग में और एक डाउनवर्ड जाएगा। तो उससे क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि अगर सेम स्ट्रिंग के 2 पॉइंट अगर ले लिए जाएं, है ना, तो दोनों पॉइंट का जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होना चाहिए। सही बात है, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है वो आपके इनएक्सटेंसिबल है, उसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता। दैट्स वाई आप बोलोगे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन आएगा वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा। जितने से ऊपर जाएगा उतने से इसको नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब मैंने बनाया FBD, देखो ध्यान से। अगर मैं M1 की बात करूँ तो M1 में एक तो उसका वेट लगेगा M1G, एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, ऊपर लग रहा है आपका टेंशन, और पूरा सिस्टम जा रहा है नीचे A से। ठीक है, तो अगर मैं इस पर नेट फोर्स इक्वल टू MA लगाऊँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ। नेट फोर्स जो नीचे लग रहा था वो कौन कौन था, M1G और F थे। ठीक है, और ऊपर कौन था, टेंशन था। तो नेट फोर्स अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, अगर एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये डोमिनेट करेंगे, तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है F प्लस M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1E। ये पहले वाले के लिए FBD से हमने नेट फोर्स इज इक्वल टू MA का एक एक्सप्रेशन लिख दिया। अब दूसरे वाले में हमने FBD बनाया, इसका FBD बनाया M2 का। M2 में अगेन टेंशन ऊपर, F नीचे और M2G भी नीचे। ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, मतलब ये फोर्स इन दोनों से डोमिनेट करेगा। तो आप क्या बोलोगे, T में से इन दोनों को माइनस करोगे, तो T माइनस M2G माइनस F इज इक्वल टू M2 टाइम्स A। दोनों को ऐड कर लो आप। तो टेंशन ने टेंशन को निपटा दिया और फोर्स ने फोर्स को निपटा दिया। तो यहाँ आएगा M1G माइनस M2G, तो M1 माइनस M2 टाइम्स G लिख दिया। इधर दोनों ऐड करोगे, A कॉमन आ जाएगा, M1 प्लस M2, यहाँ से A आ गया M1 माइनस M2 टाइम्स G अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3G/7। आप चाहें तो G की वैल्यू 9.8 रख के इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट एक मेंशन करा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ ब्लॉक्स एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक मस्ट बी सेम ड्यू टू स्ट्रिंग कंस्टेंट। मैंने बताया था ना कि दोनों सेम स्ट्रिंग से, दैट्स वाई इनके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इतनी बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ का स्ट्रिंग टूट गया, मतलब कहीं भी टूट जाए, तो ये पूरे रस्सी में टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्ट्रिंग विल स्लैक, तो स्लैक होते ही टेंशन हो गया भैया जीरो, और टेंशन जीरो हो गया तो आप ये देखो कि M1 पर फोर्स कौन कौन से बचे। इस डायग्राम को देखो, अगर टेंशन जीरो हो गया तो कौन कौन से फोर्स बचे साहब, एक बचा M1G और एक बचा F। ये दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स है। F भी कांस्टेंट है और M1G भी कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट फोर्स अगर इस पर लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 डायमेंशनल मोशन में वो नीचे की तरफ चलता चला जाएगा। समझ में आया क्या। अच्छा, उसका एक्सेलरेशन होगा कितना, आप सिंपली नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F प्लस M1G, और इस नेट फोर्स को डिवाइड कर दो उसके मास से, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका खुद का एक्सेलरेशन आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक। ठीक है, तो कितना आ जाएगा वो देख लो। F की वैल्यू आपके पास थी 1, M1G, M की वैल्यू 5 थी, G की वैल्यू 9.8 है, डिवाइड बाई 5 किया तो 9.8, ये LCM ले लिया, दोनों डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1/2। सॉल्व करोगे तो आएगा
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप इसका पीछे आंसर देखोगे एस सी वर्मा की जो आंसर दे रखे हैं एक्सरसाइज के पीछे, वो G+0.2 है, तो मतलब वही है, मैंने यहाँ पे ऐड करके 10 निकाला है, उन्होंने G+0.2 दे रखा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 का कंप्लीट सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं।